टिकट लेने आए हैं, टिकट लेंगे, अपने नेता का आशीर्वाद लेंगे और जाके अपने यहाँ चुनाव लड़ेंगे। हमको कोई टक्कर नजर नहीं आ रहा है। भाजपा 40 की बात कर रही है। हम तो कह रहे हैं कि देखिएगा 4 तारीख को इमेजिंग रिजल्ट आएगा बिहार से। अरे हम लोग लगे थे तब ना, आप कह रहे हैं 40 की बात कर रहे हैं। हम ही लोग इधर चले आएंगे, इधर 40 नहीं हो जाएगा, 40 से 40 इधर नहीं हो जाएगा। हम ही लोग ना माहौल बनाने वाले थे। बिहार में आरजेडी एक नहीं बल्कि दो बाहुबलियों की पत्नियों को मैदान में उतार रहा है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी, जिनकी खूब चर्चा थी, आखिरी वक्त में अशोक महतो ने शादी की, क्योंकि लालू यादव ने शर्त रख दी थी कि शादी करोगे तो टिकट दूंगा। वैसी स्थिति में अशोक महतो ने अपनी पत्नी की खोज की, यानी होने वाली पत्नी, और जल्दी में शादी रचा ली और शादी रचाकर लालू यादव के पास भी पहुंच गए और लालू यादव का आशीर्वाद ले लिया। सिंबल भी उन्हें मिल गया और अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी मुंगेर से कैंडिडेट भी बन गई आरजेडी की। तो ऐसी स्थिति में मुंगेर से वो ललन सिंह के खिलाफ ताल ठोक रही हैं, यानी अशोक महतो बनाम ललन सिंह की लड़ाई मुंगेर में दिख रही है। हालांकि पत्नी मैदान में है अनीता देवी। एक और बाहुबली की चर्चा हम यहाँ करने जा रहे हैं, जिनकी पत्नी मैदान में उतरने जा रही हैं। टिकट लगभग तय हो चुका है, हालांकि औपचारिक तौर पर ऐलान होना बाकी है। हम बात कर रहे हैं वैशाली की। वैशाली में मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला को टिकट मिलना लगभग तय हो गया है। जी हाँ, मुन्ना शुक्ला, जिनका एक लंबा इतिहास रहा है बाहुबली के तौर पर। जी हाँ, तो बाहुबली के तौर पर मुन्ना शुक्ला का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। अब आप पहुंचे हैं सर, क्या कहिएगा सर? टिकट लेने आए हैं, टिकट लेंगे, अपने नेता का आशीर्वाद लेंगे और जाके अपने यहाँ चुनाव लड़ेंगे। बात हुआ है क्या सर? टिकट लेने आए हैं, बातें नहीं हुआ है। कहाँ से लड़िएगा सर? वैशाली से। वैशाली से बिना देवी हैं, चिराग की पार्टी है, तो क्या हुआ? कोई टक्कर नहीं है। हमको कोई टक्कर नजर नहीं आ रहा है। भाजपा 40 की बात कर रही है। हम तो कह रहे हैं कि देखिएगा 4 तारीख को इमेजिंग रिजल्ट आएगा बिहार से। इमेजिंग रिजल्ट आएगा। एक सवाल आखिरी है, फॉरवर्ड के वोट को जो है माना जाता है कि बीजेपी की ओर इंटैक्ट रहता है। आप भी बुनियाद समाज से आते हैं, क्या लगता है कि आप लोग अपने तरफ कर पाएंगे? अरे हम लोग लगे थे तब ना, आप कह रहे हैं 40 की बात कर रहे हैं। हम ही लोग इधर चले आएंगे, इधर 40 नहीं हो जाएगा, 40 से 40 इधर नहीं हो जाएगा। हम ही लोग ना माहौल बनाने वाले थे। चुनौतियाँ भी रहेंगी। उसी चुनौती की बात कर रहे हैं ना आप किस चुनौती की बात कर रहे हैं? एनडीए की सरकार है एक तरफ महागठबंधन की सरकार है, 400 पार 40 की बात किया जा रहा है। चलिए देखिए, तो मुन्ना शुक्ला पहुंचे हैं, इन्होंने कोई चुनौती नहीं है। सबसे पहले आपको बता दें कि मुन्ना शुक्ला के बारे में, मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला का जो टिकट अब कंफर्म होने की खबर है। वैसी स्थिति में आपको बताएं कि मुन्ना शुक्ला निर्दलीय लोजपा और जदयू से 3 बार और उनकी पत्नी अनु शुक्ला 1 बार लालगंज से विधायक रह चुकी हैं। 2009 में जदयू के टिकट पर वैशाली से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और तत्कालीन जो केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी। तो ये इनका जो अगर कहा जाए सियासी इतिहास रहा है। तो खैर, हम यहाँ सियासी इतिहास की तो बात हमने बता दी। अब थोड़ा उनका जो आपराधिक इतिहास रहा है, यानी मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला मैदान में उतर रही हैं। तो ऐसी स्थिति में मुन्ना शुक्ला की चर्चा कर देना जरूरी है, क्योंकि बाहुबलियों की पत्नियों का दौर चल रहा है। चुनाव मैदान में उतर रही हैं। अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी मैदान में उतर चुकी हैं और अनु शुक्ला की चर्चा तेज है। लगभग यूं कहे कि टिकट पक्की है और मैदान में वो उतरने जा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में वैशाली से वो बीना देवी के खिलाफ ताल ठोकेंगी, जो चिराग पासवान की उम्मीदवार होंगी, बीना सिंह। तो ऐसी स्थिति में मामला दिलचस्प होगा। लेकिन हम आपको बताएं कि जिस तरह से बाहुबलियों की चर्चा हो रही है, मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला मैदान में उतरने जा रही हैं, तो मुन्ना शुक्ला के बारे में जान लेना जरूरी है। मुन्ना शुक्ला मुजफ्फरपुर जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं और आपको बताएं कि मुजफ्फरपुर की लीची जितना फेमस नहीं है, उससे ज़्यादा कहीं मुन्ना शुक्ला फेमस हैं। जी हाँ, मुन्ना शुक्ला की चर्चा होती रही है। हालांकि अपराध की दुनिया से वो निकलकर सामने आए और सियासी दुनिया में भी उन्होंने बड़ा मकाम हासिल किया। तो अपराध की दुनिया में
इनका बड़ा नाम रहा है बिहार के। अगर अपराध की बात करें तो मुन्ना शुक्ला के भाई की एक वक्त जो है हनक थी, और हालांकि उस वक्त भी मुन्ना शुक्ला अपराध की दुनिया से दूर थे, लेकिन भाई की हत्या के बाद मुन्ना शुक्ला ने जो है फिर अपराध की दुनिया में कदम रखा और AK-47 हाथ में उठा लिया। और इस बाहुबली को भूमियार गैंगस्टर के तौर पर बिहार में जाना जाता है। तो भूमियार समाज से आते हैं और उस गैंगस्टर के तौर पर इनकी चर्चा बड़े समय से, लंबे समय से हो रही है। आपको बताएं कि मुजफ्फरपुर में 2 गुट थे, एक कौशलेंद्र शुक्ला और छोटन शुक्ला का गुट, जिसे बाहुबली राजपूत नेता आनंद मोहन का समर्थन हासिल था, और दूसरा जो है ओंकार सिंह का गुट, जिसे पिछड़ी जाति के बाहुबली नेता ब्रिज बिहारी प्रसाद का समर्थन मिला था। और ये दोनों गुट आए दिन जाति के वर्चस्व को लेकर जो है इनमें लड़ाई होती थी, और सियासी सरपरस्ती मिलने के बाद छोटन शुक्ला ने भी गुनाह की गलियों में कदम रखा और बहुत जल्द ही सरकारी ठेकों का बेताज बादशाह बन गया। और मुजफ्फरपुर में अंडरवर्ल्ड को जन्म देने वाले जो कौशलेंद्र शुक्ला उर्फ छोटन शुक्ला, जो मुन्ना शुक्ला के भाई थे, उनकी हत्या कर दी गई 4 दिसंबर 1994 को। AK-47 से हत्या की गई और आरोप लगा बाहुबली ब्रिज बिहारी प्रसाद पर, जो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे थे। ब्रिज बिहारी प्रसाद के जो करीबी हैं ओंकार सिंह पर, उन पर आरोप लगा। उसके बाद छोटन शुक्ला की हत्या के बाद मुन्ना शुक्ला की जो अगर आपराधिक पारी की शुरुआत हो गई। उससे पहले वो दूर थे अपराध से, लेकिन मुन्ना शुक्ला छोटन शुक्ला की हत्या के बाद मुन्ना शुक्ला ने गैंग में जो है कदम रखा, अपराध की दुनिया में कदम रखा, और उसके बाद वो उनसे बदला लेने के लिए, यानी जो ओंकार सिंह के 7 गुर्गों को उन्होंने गोलियों से भून दिया। अपने भाई की हत्या का बदला लिया और 7 गुर्गों को गोलियों से भून दिया। लेकिन ब्रिज बिहारी प्रसाद जो है वो अभी भी जिंदा थे, उनसे भी बदला लेना था, क्योंकि ब्रिज बिहारी प्रसाद के इशारे पर ही ओंकार सिंह ने इस घटना को अंजाम दिया था। तो ब्रिज बिहारी प्रसाद को भी अंदाज़ा नहीं था कि मुन्ना शुक्ला उनकी जान का दुश्मन बना हुआ है। और इस दौरान जो है किस तरह से IGIMS, पटना के IGIMS में ब्रिज बिहारी प्रसाद भर्ती थे और उसी में घुसकर उन्हें गोलियों से भून डाला गया था। काफ़ी चर्चित हुआ था ये मामला, और उस वक्त जो है मुन्ना शुक्ला की फिर तूती बोलने लगी थी। तो मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला चुनावी मैदान में उतर रही हैं। ये इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला का जो आपराधिक इतिहास रहा है, एक और बाहुबली की पत्नी मैदान में उतर गई है। तो वैसी स्थिति में जो ब्रिज बिहारी प्रसाद को गोलियों से IGMS में, पटना के IGMS जहाँ पर गहमा गहमी रहती है अक्सर, वहाँ पर बाहुबली ब्रिज बिहारी प्रसाद को उन्होंने भून दिया था। और उसके बाद वो सियासत में उन्होंने कदम रखा। इस अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम बन जाने के बाद मुन्ना शुक्ला ने सियासत में भी कदम रखा और कई बार चुनाव लड़े और जीते भी, जैसा कि हमने चर्चा किया। तो अब मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला मैदान में ताल ठोकने जा रही हैं। वैशाली से RJD की ओर से उनका टिकट लगभग पक्का हो चुका है। तो अगर कहा जाए कि अंडरवर्ल्ड डॉन अगर बिहार के थे, ये अंडरवर्ल्ड डॉन के तौर पर जाने जाते थे। इनके जो भाई थे और उसके बाद मुन्ना शुक्ला ने कमान संभाला। तो वैसी स्थिति में एक और अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी के बाद एक और बाहुबली की पत्नी मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला को RJD ने चुनाव के मैदान में उतार दिया है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।